क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है बिंदु -1,3 से रेखा 3x - 4y - 16 बराबर 0 पर खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक। चलिए देख लेते हैं। यह एक रेखा हो गई। अच्छा, एक लंब खींचा गया है किसी बिंदु से। यह बिंदु जो है उसका निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है। यह बिंदु आपका ले लेते हैं -1,3 से रेखा, तो रेखा का समीकरण ये मान लेते हैं 3x - 4y - 16 बराबर में 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या कर रहा है, इस पर खींचे गए लंब, ये लंब है, इसका लंब पाद का निर्देशांक यानी इसका यहाँ का निर्देशांक निकालना है। तो अगर हम इस रेखा का समीकरण निकाल ले, और ये समीकरण तो दिया ही है, तो इसका नाम मान लेते हैं ए बी और इसको सी डी मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं कि माना रेखा सी डी ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है, और सी का तो निर्देशांक दिया ही है ना। तो सी डी का समीकरण क्या होगा, सी डी का समीकरण, रेखा सी डी का समीकरण तो आपको पता ही है कैसे निकाल जाता है। इसके गुणांक को इधर भेज के इसके गुणांक को यहाँ भेज, बीच में माइनस लगाते हैं, यानी कि -4x - 3y प्लस में k बराबर 0, ऐसे ना करते हैं जी। और रेखा कहाँ से गुजर रही है, रेखा -1,3 से गुजर रही है, यानी ये यहाँ रख सकते हैं -1 - 3 × 3 प्लस k बराबर 0। यहाँ से देखिए +4 -9 प्लस का k बराबर 0, यानी यहाँ -5 उधर जाके प्लस का k का मान क्या आ गया, 5 आ गया। इसलिए रेखा CD का समीकरण हो जाएगा -4x - 3y और प्लस का 5 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन कर ले तो और अच्छा लगेगा देखने में। 4x + 3y - 5 बराबर 0। तो ये देखिए एक इसका समीकरण और एक ये दिया है, दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा हमारा आसानी से। चलिए दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना, एक को समीकरण 1 मान लेना और एक को 2, तो इसको ही 2 मानते हैं जो बाद में निकालें, पहले वाले को 1। इन दोनों को लेकर सॉल्व कर देना, x y का मान निकाल देना, वही आपका यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा, बन जाएगा ये। चलिए